अनुकूलता, प्रणाम नमस्कार नहीं। भारी प्रतिकूलता और प्राणों को प्रतिपल कष्ट मिले तो भी जो ना टूटे उसे निष्ठा कहते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस भागवतिक धर्म, महान धर्म को स्वीकार करके हर कष्ट सहा है। प्रहलाद जी क्या कष्ट नहीं दिया गया, कबीर साहब क्या कष्ट नहीं दिया गया इनको। गुरुजनों की जब इनकी प्रणाली पढ़ो तो होश उड़ जाते हैं कि एक एक महापुरुष को इतना कष्ट और उनको कभी कष्ट महसूस नहीं हुआ, वो सदैव गरजते ही रहे। अब उनको जो दिखाई दिया वो दूसरों को नहीं दिखाई देगा। उनके मुख से यही निकला है, तेरा किया मीठा लागे। गजब, मतलब रोने के सिवा कोई भाव नहीं बन पाता, केवल रोना की। कितनी सामर्थ्य इन महापुरुषों में है कि ऐसी स्थिति में भी प्रभु से प्रश्न नहीं है और सामर्थ्य इतनी कि भस्म कर सकते हैं। इतना भजन का तेज है, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं प्रतिकूलता की, चुपचाप सह गए, प्राण त्याग दिए अपने धर्म, अपनी निष्ठा पर। अपने लोगों को इन महापुरुषों से एक प्रेरणा मिलती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, दुनिया के जितने द्वंद्व हैं ये सब एक साथ टूट पड़े तो भी हम अपनी निष्ठा नहीं छोड़ेंगे। उपासक देखो, अनुकूलता होती तो जय जय, प्रतिकूलता होती तो भाग पड़े। तुम कायर हो, भगवत मार्ग के शूरवीर थोड़ी हो। नाम जापक, धर्मनिष्ठ, उनकी जय जयकार की जाती है। आप अविनाशी भगवान के अंश हैं। ये शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। अगर धर्म में छूटे तो इसकी जय जयकार है, और अगर भोगों में छूटे तो बहुत ही जीव सब छोड़ रहे हैं भोगों में। धर्म निष्ठा का तो जिनका हमने पद सुनाया था पलटू बाबा का, मची नाम की कीच, इनका ऐसा प्रभाव था कि जहां ये नाम उच्चारण करते रोए बिना कोई नहीं रह सकता था। ऐसी करुणा थी इनकी उच्चारण करने में, पर इनसे भी द्वेष करते थे लोग। इतना द्वेष किए कि एक दिन ये रात्रि में कुटिया में सो रहे थे, इनकी कुटिया में चारों तरफ से आग लगा दी। भौतिक शरीर तो वहीं दिखाई दिया, लेकिन भक्तों की मंडली सहित जगन्नाथपुरी में सुबह पाए गए। पार्थिव शरीर तो अयोध्या में ही रहा, पांच भौतिक जो कुटिया में जल गया, और वो दिव्य शरीर से जगन्नाथपुरी में भक्तों की मंडली के बीच में पाए गए। तो वहां उनसे पूछा कि आप अवध से कब आए, तो उन्होंने सुबह कहा कि आज ही रात्रि के आए। इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले अवधनाथ ने भेज दिया है। वहां पलटू नाम का जो शरीर था वो जल गया, तब पता चला कि दिव्य देह से भक्त मंडली में विराजमान है। ये निष्ठाएं ऐसे कोई थोड़ी कि जहां फूल माला, चंदन, इत्र, खुशबू, खान पान, जय जयकार, प्रणाम नमस्कार तो आप धर्मनिष्ठ हैं, और जहां प्रतिकूलता तो आप बदल गए, इसे निष्ठा नहीं कहते। जिस सर पर मनोपुष्प और दुग्ध का अभिषेक हुआ पूज्य पादुड़िया बाबा, उसी सर पर 6-6 इंच के गड़ा से चले, ओम पधार गए। इतनी सुकोमल देह ठाकुर हरिदास जी की, महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष 22 बाजारों में मार कोड़े जल्लादों ने खाल नोच ली, लेकिन हरि बोल के सिवा शब्द नहीं निकला। इसे कहते हैं निष्ठा। यहाँ जरा सी कामना पूर्ति नहीं हुई, भगवान पर श्रद्धा हो गई, ये कोई निष्ठावान है? ये निष्ठा कैसे जागृत होती? सिर्फ गुरु कृपा से। जहां गुरुजनों की महिमा पड़ी तो गुरु कृपा से। गुरु कृपा का स्वरूप क्या है? जो नाम प्राप्त हुआ है, यही गुरु कृपा है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि जिसकी विशेष कृपावती हरि की जागृत हुई हृदय में, उसकी नाम में श्रद्धा हो गई। बस ये बात पकड़नी है। ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने
बड़े बड़े गुरुजनों ने ये सार बात कही कि जिस पर हरि की विशेष कृपा वो नाम पकड़ लेता है। चाहे जो आप साधना करते हैं, यदि नाम जप नहीं करते हैं तो वो रंग नहीं आएगा जो नाम जप से आता है। नाम जप, नाम कीर्तन समस्त साधनाओं की पूर्ति है। जैसे योग है, यज्ञ है, तीर्थयाटन है और भी स्वाध्याय, तपस्या, इनकी पूर्ति है नाम कीर्तन और नाम जप से। यदि नाम जप नहीं है जीवन में तो विश्वास कीजिए स्थिति आना बहुत कठिन है। प्रभु के मंगलमय नाम का श्रवण और कीर्तन, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किं वा दासानाम अवशिष्यते। जिनका नाम यदि श्रवण करने को मिल जाए, गायन को मिल जाए, तो हृदय निष्पाप और निर्मल होकर भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर जिनके हृदय में भगवान का दासत्व जागृत हो चुका है और वो नाम स्वाद ले रहे, उनकी महिमा का क्या वर्णन। जो प्रभु के नाम का उच्चारण करता है तो जितने श्रोता होते हैं सबके पापों का नाश करके उनके हृदय को पावन करता है। तो उस उपासक को कितना पुण्य प्राप्त होता है, कितनी कृपा प्राप्त होती है। जब जोर से राधा नाम उच्चारण कर रहे, नाम कीर्तन करे, जिन जिन के कान में जड़ चैतन्य के सबका मंगल कर रहा है, ऐसे उपासक के हृदय में प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं। जब उनके चरण प्रकाशित हो गए तो फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। जैसे सांप केचुल से कोई मतलब नहीं रखता, ऐसे महापुरुषों ने शरीर से कोई मतलब नहीं रखा। इसीलिए उनके शरीर को इतनी पीड़ा दी गई, उनके शरीर को कष्ट पहुंचाया गया, पर आह नहीं निकली क्योंकि शरीर में नहीं है। उनका मन प्रभु के सच्चिदानंद सुख में है।